वेलकम टू इंस्पायर मैथमेटिक्स क्लासेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट सरल सूद के बारे में बताएंगे। सिंपल इंटरेस्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर सर्विस एग्जाम मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड का। ओके, सिंपल इंटरेस्ट होने के बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि सूद उसके बारे में भी बताएंगे। तो आप सिंपल इंटरेस्ट में स्टार्ट करना जा रहा हूँ। आप वीडियो अच्छी तरह से देख लीजिए तो आपको कॉन्सेप्ट हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। ओके, एंड वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई एम गिविंग हियर इन दिस वीडियो। ओके, एंड सिंपल इंटरेस्ट का इस वीडियो होगा पार्ट 1 और नेक्स्ट पार्ट 2 होगा, पार्ट 3 होगा, बहुत सारा पार्ट होगा। तो आप कीप वॉचिंग दिस चैनल। ओके, सिंपल इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला है, थोड़ा शॉर्टकट फॉर्मूला वो मैं बता रहा हूँ। बेसिक थिंग्स जो है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। ये है क्या है, अमाउंट, ए फॉर अमाउंट, पी है प्रिंसिपल और SI सिंपल इंटरेस्ट। तो बांग्लाते की बोले सरल सूद, पी इज द प्रिंसिपल। ओके, मतलब जो असल है, असल मूलधन वो है प्रिंसिपल, और ये सरल सूद सिंपल इंटरेस्ट, और ये है अमाउंट। मतलब आप अगर बैंक में प्रिंसिपल और असल रखेगा तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट मतलब सूद होने के बाद जो टोटल होगा वो है अमाउंट। क्लियर है ना। और जो दूसरा फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का SI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो आपको पता ही है शायद, M इंटू R इंटू T अपॉन 100, P इंटू R इंटू T बाई 100। ये है सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक फार्मूला। ठीक है, और एक फार्मूला है मैं दे रहा हूँ, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2। ये फार्मूला आप इम्पोर्टेंट फार्मूला, ये फार्मूला से आप हो जाएगा। फिर भी थोड़ा शॉर्टकट फार्मूला दे रहा हूँ, आप बहुत इजीली होगा। यू कैन ऑल्सो यूज दिस फार्मूला, फार्मूला नंबर 2। वो है प्रिंसिपल इज द 100 multiplied by amount under 100 plus rate into time. Okay, and SI is a amount, rate, time upon 100 plus rate multiply into time. Okay, ये फॉर्मूला जो है इससे आप हो जाएगा। अगर ये फॉर्मूला आप याद रखोगे इससे भी और भी शॉर्ट में हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कोई क्वेश्चन इस फॉर्मूला से आप कर दो, इस फॉर्मूला से हो जाएगा, तो वो क्वेश्चन इस फॉर्मूला से भी हो जाएगा। मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप ये वीडियो कंटिन्यूअस देख लीजिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा पार्ट 1 में, और पार्ट 2, पार्ट 2 भी, पार्ट 3 भी आएगा। और डिफरेंस साल में जो क्वेश्चन आया था और दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन किस टाइप ऑफ क्वेश्चन आया था वो भी मैं क्लियर बताऊंगा। और एग्जाम में किस टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है वो भी मैं बताऊंगा। बहुत सारा क्वेश्चन है, बताऊंगा। ठीक है, वीडियो अच्छी तरह से देख लीजिए और समझाइए। और समझ में अगर नहीं आएगा हम आपको बताएंगे और भी अच्छी तरह से, देख लीजिए अच्छी तरह से। इसमें क्या है, P है प्रिंसिपल, R है रेट और T है टाइम। P इज द प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल मीन्स मूलधन, मतलब जो আসল जो आप मान लो आप মনে করো তুমি কিছু টাকা ব্যাংকে রাখছো, তো সেই টাকাটা হচ্ছে কি বলে প্রিন্সিপাল, মানে আসল যেটা মূলধন। আর আর হলো রেট, হার, সুদের হার, যে সুদ পাবে তার হার, টাইম समय। ठीक है, टाइम। और SI इज द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। इसमें शॉर्ट में S और I, इसमें बहुत सारे इंटरेस्ट भी बताते हैं, इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। ओके, पूरा क्लियर है ना। अब देखो, और ये क्या हो जाएगा, ये हो गया अमाउंट, ये इज द अमाउंट।
तो इस क्वेश्चन में देख लीजिए, क्वेश्चन है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹200 फॉर 5 years एट 6% पर एनम। ठीक है, इसको मैं बांग्ला में भी थोड़ा कन्वर्ट कर देता हूँ, तो बहुत सारा जो स्टूडेंट्स है अगर किसी का प्रॉब्लम होगा तो उसको भी थोड़ा इजी हो जाएगा समझ में। ফাইন্ড সিম্পল ইন্টারেস্ট সরল সুদ বার করতে হবে এত টাকার উপর। এই টাকাটা কত বছর রাখা আছে? 5 বছরের জন্য। কত পার্সেন্ট? 6% পার এনাম, মানে প্রতি বছরে 6% হারে সুদ দেবে। যেখানে টাকাটা রেখেছে, যে ব্যাংকে বা যেখানে রেখেছে সেখানে 6% হারে 5 বছরে এত টাকার উপর কত সুদ হবে, এটাই বার করতে হবে। ঠিক আছে, फॉर्मूला हियर फॉर्मूला इज PRT/100। इस फॉर्मूला से आराम से बढ़ सकते हो, फाइंड कर सकते हो, मतलब निर्णय कर सकते हो। तो SI इज PRT/100। इसमें क्या है? P इज द प्रिंसिपल, तो कितना रुपया रखा है? 200, तो ये हो गया प्रिंसिपल। 200 रुपीज आपने रखा है ना, तो जो आपका जो रुपीज था पहले और जो रखा है वही है मूलधन, मतलब प्रिंसिपल। क्लियर है ना? और रेट कितना है बताया? 6%। ओके, और टाइम कितना है? 5 year। ठीक है, तो इसमें इस वैल्यू पुट कर दो। पुट करने के बाद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 200 इंटू 6 इंटू 5/100। ये आप कैंसलेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 0 कट जाएगा। 2 5 10, 2 5 5 10 और 6, मतलब 60 हो गया। तो ये हो गया 60 रुपीज, 60 हो गया इंटरेस्ट। ठीक है, ₹60 ऐसा ही हो गया ₹60। तो ये हो गया ₹60। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हम थोड़ा पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा इजी क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? फास्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा इजी टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा, और थोड़ा बाद में आऊँगा वेरियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन, मतलब जो एग्जाम में आता है बहुत सारा क्वेश्चन, उसका मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा। अभी आ रहा हूँ। तो ये पहला वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि हार्ड टाइप ऑफ जो कैंडिडेट्स है उसको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि किसी का समझ में आता है, किसी को समझ में थोड़ा कम आता है, इसीलिए बहुत सारा क्वेश्चन से ही क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहले वाला क्वेश्चन तो थोड़ा इजी था। आप क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ये प्रिंसिपल अमाउंट बिकम डबल। बिकम मीन्स মানে হলো, হচ্ছে। ঠিক আছে, হলো ডবল। ये प्रिंसिपल अमाउंट बिकम মানে হলো डबल इन 8 years। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट मीन्स प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल के बाद में प्रिंसिपल अमाउंट भी कहलाएंगे, इसीलिए प्रिंसिपल अमाउंट मीन्स प्रिंसिपल मतलब আসল मूलधन। तो प्रिंसिपल আসল টাকাটা डबल কত হলো? 8 বছরে डबल হলো। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये भी क्वेश्चन थोड़ा इजी है, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ आपको, देख लीजिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया, PRT/100। ये भी क्वेश्चन आप यूज कर सकते हो, लेकिन थोड़ा अगर डिफिकल्ट हो जाएगा तो ये क्वेश्चन से आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो ये फॉर्मूला से आपको हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, ये बेसिक फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये भी याद रखोगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। मैं दिखाऊंगा, अभी क्वेश्चन आ रहा है। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो रहा है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए आप वीडियो पूरा देख लीजिए। और ये फास्ट वीडियो है सिंपल इंटरेस्ट का, इसीलिए वीडियो अगर 2-3 बार आप रिवाइज कर लगे तो आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप बहुत सारा जो सिंपल इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन है आप देखेंगे तो उसका आप खुद ट्राई कर सकते हो। आपको थिंकिंग भी थोड़ा कॉन्सेप्ट में आएगा, इसीलिए आप थोड़ा प्रैक्टिस, अच्छा से प्रैक्टिस करिए। जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत
बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो ये है प्रिंसिपल अमाउंट डबल इन 8 ईयर्स, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मान लो प्रिंसिपल अमाउंट तो नहीं बताया कितना है, तो मान लो प्रिंसिपल अमाउंट इज द एक्स, क्लियर। लेट प्रिंसिपल अमाउंट इज एक्स, মানে তুমি প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্টটা ধরে নিলে, ঠিক আছে। কোশ্চেনটা বলেছে প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট ডবল হলো 8 বছরে, 8 বছরে ডবল হলো, তার মানে কি এক্স হলো, এক্স তুমি প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট ডবল হয়ে কত হলো অ্যামাউন্টটা, ডবলস 8 ইয়ার্স, এক্স ডবল যদি 2x হয় তাহলে রেটটা কত হবে, অবশ্যই এক্স, ক্লিয়ার। ইট বিকামস ডবল ইন 8 ইয়ার্স, তাহলে এক্স প্লাস এক্স হয়ে গেল অ্যামাউন্ট, তার মানে সিম্পল इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट एक्स रुपीज, प्रो क्लियर। क्वेश्चन में बताया प्रिंसिपल अमाउंट डबल इन 8 ইয়ার্স, মানে 8 বছরে তুমি যদি x টাকা রাখো তো সেটা হয়ে যাবে x প্লাস এক্স, ঠিক আছে। তার মানে কি সিম্পল इंटरेस्ट x হলো, টোটাল অ্যামাউন্টটা কত হবে x প্লাস এক্স, प्रो क्लियर। মানে অ্যামাউন্ট হয়ে যাবে x প্লাস এক্স, তবে তো ডবল হলো। তার মানে কি सिंपल इंटरेस्टটা তুমি x, মানে তোমাকে इंटरेस्ट তুমি পেলে x পেলে, इंटरेस्ट आपको हो गया x, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रिंसिपल अमाउंट डबल इन 8 ईयर्स अर्थात x प्लस एक्स, तो मैंने ये हो गया आपका प्रिंसिपल और ये हो गया टोटल अमाउंट, तो मैंने ये होगा सिंपल इंटरेस्ट, तो ऐसा ही हो गया आपको x, पूरा क्लियर। मैं अच्छी तरह से समझा रहा हूँ ना, आपको समझ में आ रहा है ना, बताओ समझ में आ रहा है ना, इसीलिए एस आई हो गया एक्स। तो एस आई क्या हो जाएगा, एस आई का फॉर्मूला आप पुट कर लो PRT अपॉन 100, पूरा क्लियर। तो इसमें एस आई का वैल्यू बैठा दो एक्स, एस आई तो एक्स हो गया और P हो गया एक्स और R हो गया, R कितना, R तो आपको फाइंड करना है, ये फाइंड द इंटरेस्ट, R द इंटरेस्ट वो तो आपको निकालना होगा, और 8 हो गया टाइम अपॉन 100, तो इसमें x कैंसिल हो जाएगा, पूरा क्लियर। और यहाँ से आपको मिल जाएगा R का वैल्यू, तो R का वैल्यू कितना होगा 100 अपॉन 8, 100 अपॉन 8 मीन्स 12.5%, मतलब 12.5%, 12.5% इज द इंटरेस्ट, ओके। तो दिस इज द आंसर, कंसेप्ट क्लियर हुआ ना। तो आप भी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन में आप दिखाऊंगा, तो इसीलिए जो इस कैंडिडेट्स इस चैनल में अभी तक नहीं आए हो, न्यू आए हो, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए तो आप जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा, नेक्स्ट पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो अपलोड करूंगा और हर चैप्टर का भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको तुरंत मैसेज मिल जाएगा, इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, अब ये क्वेश्चन देखो, ओके। अच्छा, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताऊंगा, जो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो, कैंडिडेट्स देख रहे हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मतलब সবাইকে তোমরা এগুলো শেয়ার করো, ভিডিওগুলো প্রতিটা ভিডিও দেখার পর তোমরা লাইক কমেন্ট করবে কেমন লাগলো, ফিডব্যাক কতখানি বুঝলে, আমি কেমন বোঝাতে পারলাম, তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করবে, প্রতিটা ভিডিও লাইক করে দিলে আমার খুব ভালো লাগে পরে ভিডিওগুলো বানাতে, অবশ্যই লাইক করবে, ঠিক আছে, লাইক করলে ভালো লাগে। আর তোমরা ভিডিওগুলো এভরি ভিডিও শেয়ার করবে, কারণ শেয়ার যদি তোমরা না করো তাহলে আমি আগে ভিডিও कंटिन्यू करते पारबो, अपलोडिंग कंटिन्यू करते पारबो। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एवरी वीडियो, ओके। तो अमित टेक्स सम लोन फ्रॉम आकाश फॉर 2 ईयर, ओके। अमित टेक्स सम लोन फ्रॉम आकाश फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 5%, क्लियर, पर एनम माने एवरी ईयर। आफ्टर 2 ईयर ही गेव बैक 6,600 to Akash and completed the payment of this loan
फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय द अमीन। प्रो क्लियर। पहले फास्ट जो थी है, कोई क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने से पहले इसका समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो आपको इसका सॉल्यूशन बारे में थिंकिंग करना बहुत इजी हो जाएगा। पूरा क्लियर है। इसीलिए आप जूम करके सॉल्यूशन में स्टार्ट नहीं करोगे। थोड़ा सा क्वेश्चन अगर हो सकते हैं 2 बार और 3 बार पढ़ लो। ये क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो 2-3 बार पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी समझ में आ जाएगा। तब आप इसका जो सॉल्यूशन का बारे में थिंकिंग कर सकते हैं। और मैं और एक बार बता रहा हूँ, अमित टेक साम लोन फ्रम आकाश, মানে অমিত আকাশের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছিল, মানে লোন নিয়েছিল 2 বছরের জন্য 5% পার অ্যানাম। 2 বছর পরে অমিত আবার 6,600 টাকা আকাশকে দিচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে কমপ্লিট করলো পেমেন্ট অফ दिस लोन, फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय द अमित। क्लियर। तो ये क्वेश्चन में आप कर रहा हूँ, देख लो। तो इसमें क्या है, इसमें देख लो टाइम कितना है 2 ईयर, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। देख लो अच्छी तरह से, मैं समझा रहा हूँ ना आपको, देख लीजिए। और रेट इज 5%। ओके, अमाउंट इज कितना था, पहले कितना लिया था अमाउंट, ही गेव बैक ₹6,600, मतलब ये हो जाएगा अमाउंट। तो क्लियर है, मतलब जो रुपीज लोन लिया था वो है प्रिंसिपल, जो रुपीज लिया था वो है प्रिंसिपल, और जो ही गेव बैक 6,000 मतलब ये हो गया अमाउंट। ये प्रो क्लियर। तो वी नो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ इस फॉर्मूला से डायरेक्ट। अच्छा, पहले दिखा रहा हूँ इस फॉर्मूला से दिखा रहा हूँ, PRT/100। क्लियर। तो इसमें प्रिंसिपल तो पता नहीं है आपको, तो मान लो प्रिंसिपल P था, प्रिंसिपल पता नहीं है तो क्या है, प्रिंसिपल मान लो ना P था, मतलब মনে করে নাও যে অ্যাজিউম করে নাও P প্রিন্সিপাল ছিল, তাহলে P मल्टीप्लाई R कितना 5%, और टाइम कितना 2 ईयर्स। क्लियर। तो ये हो गया P/10, 5 to 10, 10 कट गया 10। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ओके, नाउ यू नो अमाउंट इक्वल टू P प्लस सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट इक्वल टू मूलधन प्लस सूद, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, P तो था पहले से, तो मतलब ये हो जाएगा आपको P और सिंपल इंटरेस्ट हो गया P/10। क्लियर। और अमाउंट कितना है 6,600। तो इसमें क्या हो जाएगा, P+10 मतलब ये हो जाएगा P10 प्लस P/10, मतलब हो जाएगा 11P। क्लियर, 11P/10। पूरा क्लियर। आप इसको क्या हो जाएगा, P का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब गुण हो जाएगा 6,600 मल्टीप्लाई 10/11। तो 11/6 कितना हो जाएगा 66, और ये 0 आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6,000, तो ये हो गया ₹6,000। तो ये हो गया कितना, ये हो गया प्रिंसिपल। तो ये हो गया प्रिंसिपल। तो हमको क्या निकालना होगा, फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय अमित। तो प्रिंसिपल हो गया, और अमाउंट तो इसमें क्वेश्चन में बता दिया था 6,600। तो प्रिंसिपल कितना है 6,000, तो इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 6,000 प्रिंसिपल है और अमाउंट 6,600, तो इसमें से हटा लो, 600 का हटा लो, माइनस कर दो, तो हो जाएगा ये सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हो गया 6,600 माइनस 6,000 प्रिंसिपल, कितना हो गया 600। ये है ₹600 इज द सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर, ये हो गया आंसर। अब मैं जो बता रहा हूँ ये हो गया इस फॉर्मूला से, आपको देख से अच्छी तरह से देख लो, ये हो गया इस फॉर्मूला से। अब मैं यहाँ दिखाऊंगा, पहले जो मैंने बताया था ना,
जी ये फॉर्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में ये फॉर्मूला 2 3 दिया है, इस फॉर्मूला से आप डायरेक्ट निकल सकते हो। ये जो फॉर्मूला है ना सिंपल इंटरेस्ट का, मतलब इस क्वेश्चन में क्या आपको फाइंड करना होगा, फाइंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मीन सिंपल इंटरेस्ट पेड बाय अमित। तो इस सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने दिया है, तो इस सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो इजीली, मैं वही आपको दिखाऊंगा। तो ऑल्टरनेटिव मेथड मतलब ये शॉर्टकट हो जाए, शॉर्टकट भी होगा। तो आप इसीलिए और भी थोड़ा बहुत टेक्निक ट्रिक था, तो लेकिन इतना ट्रिक मैंने नहीं बताऊंगा, तो क्योंकि आपको इतना ट्रिक याद रखने का बहुत थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इतना सारा ट्रिक होगा। इसीलिए मैंने आपको सिर्फ 3 फार्मूला दिया है। अगर ये फार्मूला भी अगर याद नहीं रखोगे, इस फार्मूला से हो जाएगा, लेकिन ये याद रखोगे तो बहुत अच्छा होगा, मतलब डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको दिखाया इस फार्मूला से, ये तो अब निकल गया। आप यही क्वेश्चन इस फार्मूला से डायरेक्ट यू कैन फाइंड कितना है, SI इक्वल टू ART बाई 100 प्लस RT। ओके, तो देखो क्या है, SI इक्वल्स टू ART 100 प्लस RT। क्लियर, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला। तो इसमें जो वैल्यू आपको है उसको पुट कर दो। T कितना था 2 ईयर, R कितना था 5%, ये अमाउंट कितना था 6600, इसमें बैठा दो, तो ये हो गया 6600, ठीक है। और R कितना है, R है 5%, T कितना है, T है 2 ईयर, और नीचे 100 प्लस अपन 100 प्लस RT, R कितना है 5, T कितना है 2। क्लियर, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया 5 to 10, 10 प्लस 100 मतलब कितना होगा 110। तो इसमें 0 0 हटा लो, अब क्या होगा 11 6 66 और 0 0 2 0 है, तो इसमें हटा लो, तो कितना हो जाएगा 6000। तो ये हो गया ₹6,000 हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो क्लियर है ना। तो आप देख लीजिए इस फॉर्मूला से, इस ये ट्रिक्स का फॉर्मूला है, इससे 600 रुपीज़ डायरेक्ट निकल गया। और इस फॉर्मूला अगर इस क्वेश्चन में यूज करोगे, क्योंकि इसमें सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है, इस फॉर्मूला से अगर करोगे तो आपको ऐसा करना होगा, पहले प्रिंसिपल फाइंड करना होगा, उसके बाद यहाँ से माइनस करना होगा। आप ये भी थोड़ा ईजी है, ये भी ईजी है, लेकिन और भी थोड़ा क्वेश्चन इसमें बाद में आएगा, अगर थोड़ा ज़्यादा होगा तो सिंपल इंटरेस्ट यू कैन फाइंड इजीली फ्रॉम दिस फॉर्मूला। तो अगर ये फॉर्मूला आप याद रखोगे तो और भी अच्छा होगा। ये फॉर्मूला तो आपको याद ही है, ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो। ओके, तो क्लियर, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर एंड 4 मंथ्स, 1 ईयर एंड 4 मंथ्स ऑन ए सम ऑफ ₹25,800 मतलब 25,800 एट द रेट ऑफ 40% पर एनम, ऑन ए सम ऑफ ₹25,800। तो आप जब आप क्वेश्चन पढ़ने से आपको पता चल गया कि सम ऑफ ₹25,800 मीन्स ये हो गया आपको क्या, ये हो गया आपको प्रिंसिपल, मतलब इस सम के ऊपर आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा अगर आप 1 ईयर 4 मंथ में रखोगे, और आपको ईयर में यानी पर एनम में 14% आपको रेट देगा। ठीक है, 14% रेट में अगर इस रुपीज़ आप रखोगे, ये आपका रुपया है सम, तो कितना सिंपल इंटरेस्ट आपको मिलेगा 1 ईयर 4 मंथ में। क्लियर, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर एंड 4 मंथ्स। मैंने पहले बताया ये क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लो और समझो, अच्छी तरह से पढ़ के समझो इसका सॉल्व करने से पहले। इसका अगर सॉल्व करोगे, सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से पढ़ के इसको समझो क्या बोल रहा है, मतलब সলভ করার আগে এই কোশ্চেনটা খুব ভালো করে পড়ো। কোশ্চেনটা ভালো করে পড়লে দরকার হলে একবার দুবার পড়ো, পড়ে কি বলছে কোশ্চেনটা বোঝো, তাহলে তোমার কোশ্চেনটা সলভ করতে সুবিধা হবে।
ঠিক আছে, কোশ্চেনটা সলভ করতে তোমার চিন্তা ভাবনাটা করতে অনেক ইজিলি পারবে, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। तो सूतरांग भालो करे देखो, ये क्वेश्चन आया था दिल्ली पुलिस 2007 एग्जाम में आया था, ठीक है, दिल्ली पुलिस 2007 एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में प्रिंसिपल पी है कितना, ₹25,800, ओके, ₹25,800। और आर कितना है, आर है 14%, आर है 14%। और टाइम कितना दिया है, टाइम है 1 ईयर 4 मंथ्स। तो इसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे, 1 ईयर प्लस 4 मंथ्स, 4 मंथ्स मीन्स 4/12, क्योंकि मालूम है 12 मंथ्स इक्वल टू 1 ईयर, ओके। तो 1 मंथ्स कितना होगा, 1/12 ईयर, और 4 मंथ्स कितना होगा, 4/12 ईयर। तो ये हो जाएगा 4/12 मतलब 1/3, तो 1 + 1/3 मतलब 3 × 1 + 1 मतलब 4/3। पूरा क्लियर है। तो 4/3 क्या हो गया, ईयर, ये हो गया टाइम, तो टाइम हो गया 4/3 ईयर। तो इसमें 1 ईयर अगर मंथ रहेगा तो उसके मंथ भी रहेगा, अगर डे भी रहे, जितना भी रहे उसको ईयर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो अब फॉर्मूला में क्या होगा, यू नो फॉर्मूला इज SI PRT/100। तो इसमें क्या हो जाएगा, P कितना है 25,800, R कितना है 14, T कितना है 4/3, और नीचे में हो जाएगा 100। तो इसमें 2 0 हटा लो, कैंसिल हो गया, 2 0 कैंसिल हो गया। अब क्या रह जाएगा, 14 × 4/3, इसका गुना कर दो और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें तो 3 तो नहीं कटेगा, 3 ये कट जाएगा, 3 8 24 और 3 6 हो गया। आप इसका गुना कर दो, इसका गुना करने से क्या हो जाएगा, 4 4 60, 4 4 16 56, और 86 गुना कर दो, 86 4 4 16 56, इसमें गुना कर 66, इसमें हो जाएगा। तो इसमें गुना कर लो, 48 रुपीज 4816। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। सो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 4816। तो ये हो गया आंसर, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया ना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये है क्वेश्चन, ओके। तो कैंडिडेट्स और भी क्वेश्चन पूरा क्लियर हुआ ना, मैं जैसा बोला पूरा क्लियर हो ना, अगर मान में रहेगा तो इसको कन्वर्ट कर देना है। इसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, आप देख लीजिए, बहुत सारा अगले साल जो जिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आया था, हर टाइप ऑफ क्वेश्चन में लेके दूंगा। पार्ट 1, ये तो पार्ट 1 हो रहा है, आप तो इसके बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। इसीलिए जो कैंडिडेट्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब देने के बाद आप बेल आइकन भी दीजिए, तो आपको तुरंत मैसेज मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आप मैं दिखाऊंगा पार्ट 1 पार्ट 2 में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम में जो आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹700 और एट 9% पर एनम फॉर द पीरियड ऑफ फ्रॉम February 5, 1994। 1994 साल में 5 फरवरी से 18 अप्रैल 1994 तक, मतलब आप ₹700, ठीक है, ₹700 आप रख रहे हो 9% पर एनम इंटरेस्ट में, ठीक है। कितना टाइम तक रख रहे हो, 5 फरवरी 1994, 1994 साल 5 फरवरी से अप्रैल मास 18 अप्रैल 18 अप्रैल 1994 तक आप रख रहे हो। तो सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, क्लियर है। आप बैंक में अपनी ব্যাংকে রাখছেন, ব্যাংকে বা যেখানে পয়সাটা রাখছেন সিম্পল ইন্টারেস্ট কত দেবে, 9% প্রতি বছরে আপনাকে দেবে। আপনি রাখছেন 700 টাকা, 700 টাকার উপর 9% প্রতি বছরে যে ইন্টারেস্ট, তার উপর আপনি কত সুদ পাবেন। আপনি রাখছেন টাকাটা কত থেকে কত দিন না, 5 ফেব্রুয়ারি 1994 সালের 5ই ফেব্রুয়ারি থেকে
18 एप्रिल पर्यंत 1994 18 एप्रिल पर्यंत। तो ये सॉल्यूशन करने से पहले आपको फाइंड करना होगा टाइम। तो टाइम फाइंड कर लो, कितना दिन कितना डे आप रख रहे हो, ये 700 रुपीज। फेब्रुआरी 5 फरवरी टू अप्रैल 18 अप्रैल 1994, ये है ना बात। तो आप देख लो फरवरी 5 में क्या होगा। तो फरवरी 5 टू अप्रैल 18 1994 में 24 डेज आया। फरवरी मंथ में आया 24 डेज। फरवरी के पास क्या है, मार्च है, मार्च में आएगा 31 डेज, ठीक है। और अप्रैल 18 में आया 18 डेज, 18 तक 18 डेज। तो कितना हो गया 73 डेज। क्लियर। 8 and 9 9 4 3 और 2 5 2 7 73 डेज। 73 डेज मतलब ये हो जाएगा 73 12 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 365, ठीक है। 365 से डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा आपको 0.2 ईयर्स। तो 0.2 ईयर्स हो गया। तो आप इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दो, क्या हो जाएगा SI इक्वल टू PRT/100। तो क्या हो जाएगा, P कितना है प्रिंसिपल तो पता है ₹7000 और R कितना है 9% और टाइम हो गया आपका 0.2 ईयर अपॉन 100। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 0 0 काट गया और 9763 पॉइंट है, इसमें पॉइंट बैठा दो। तो ये हो गया आपका ₹66.3 सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया ₹6.3 मतलब ओके। ये 6.3 कैसे हो गया ना, ये एक सेकेंड, ये 6.3 नहीं हुआ, ये हो गया 9763 और 12 पॉइंट है। तो ये हो जाएगा ₹12.6, ठीक है, ₹12.6। तो 12.6 मतलब ₹12.6 इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये वीडियो पार्ट 1 तक मैं यहीं तक ख़त्म करता हूँ और अगला पार्ट 2 सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 अगला वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। इसीलिए पार्ट 2 पार्ट 3 बहुत आएगा, उसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और अगला साल में जो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आया था एग्जाम में, सर्विस एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन में डिस्कशन करूँगा। तो आपको पता भी चलेगा बहुत अच्छा तरह क्वेश्चन और किस टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा वो भी बताऊँगा अगला वीडियो में। तो कीप वॉचिंग दिस चैनल एंड शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपका फ्रेंड्स के, और आपका जो फ्रेंड्स है उसको भी लेके आओ इस चैनल में, ठीक है। हैव ए गुड डे, ओके।